तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज ट्यूसडे और राइट नाउ टाइम हो रहा है 6:64, ठीक है, और सॉरी 6:44, ठीक है, टाइम हो रहा है 6:44। सो आज का डे अभी स्टार्ट हो रहा है। सो हम देखते हैं आज की क्या क्लासेस है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा क्लास क्या है। सो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वेडनेसडे पे हमारी एक क्लास लैब होती है। लैब किसकी होती है? लैब होती है बायोकेम की। अब सीन इज डैट कि लैब हमारी बायोकेम की है पर हम लेंगे नहीं। क्यों यार, मतलब हम लैब नहीं लेंगे? हम पागल हो गए? हम सटका गए क्या? रिलैक्स, हम नहीं सटका गए। असल में सीन ये है कि लैब में आज मैम ने लेना था वाइवा, ठीक है, और वाइवा था CSF का और लिम्बिक सिस्टम का, और दो टॉपिक्स और भी थे, टोटल 4 टॉपिक्स थे जिनका वाइवा है। मतलब मैम ने कहा कि भाई न्यूरो ख़त्म होने वाला है, आज न्यूरो के आखिरी लैब है, तो मैं चाहती हूँ जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप सब ने रिवाइंड करना है और सारा पढ़ना है। अब हम लोग वाइवा क्यों नहीं दे रहे? हम लोग पागल नहीं हो गए यार? हमें ये बात यार ने मतलब हाँ, कोई 8-9 बजे मैसेज किया और मतलब कल हमारी लैब है, ग्रुप डी की लैब है, तो उनका मैम वाइवा लगी। तो तब तक मैंने कोई मैसेज देखा नहीं। मैसेज मैंने देखा रात को 12 बजे और फिर मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैं अगर गई लैब में और मतलब मैम फिर मेरी अच्छी वाली इज्जत करेगी, तो मैं सोच रही हूँ जब इज्जत ही होनी है, मतलब इज्जत सीन अटेंडेंस नहीं देगी भाई, मतलब जब अटेंडेंस नहीं देगी तो मेरा जाके करना कोई वो अच्छा वाला काम नहीं हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी कल जो लैब है वो हिस्ट्रो की है, तो मैं आज हिस्ट्रो की लैब में चली जाऊँगी। बायोकेम की मैं आज लैब नहीं लूँगी और हिस्ट्रो की लैब लूँगी। और एक सेकेंड, हाँ तो बेटा आपने कॉल क्यों की? तो मम्मा, बेटा मम्मा की याद आ रही थी तो आप जाके मम्मा को कॉल करें, मुझे कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? जब मैंने कहा कि मैं उठ गई हूँ तो ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा। क्लास है हमारी, फिजियो की क्लास है, ठीक है। हाँ फिजियो की क्लास है, ठीक है, जो कि डॉक्टर रुमाना लेंगी, ठीक है। और उसके बाद एनाटॉमी की क्लास है जो डॉक्टर सरवत लेंगे, ठीक है। अब जो डॉक्टर सरवत हैं उनकी तारीफ में ऑलरेडी आपके सामने कर चुकी हूँ, जिनकी स्लाइड माशाल्लाह 110, 112, 114 इस तरह होती है। अब वैसे मेरी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरा दिल कह रहा है मैं जाऊँ ना यूनिवर्सिटी। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि लैब एक है जो कि बायोकेम की, जो कि मैं ले नहीं रही। हिस्ट्रो की मेरी कल भी लैब है तो मैं कल ले सकती हूँ, और कल मैं बायोकेम की भी लूँगी, क्योंकि आज मैंने तैयारी नहीं की। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने सोचा है कि आज हम हिस्ट्रो की ले रहे हैं तो कल हम बायोकेम की ले लेंगे, क्योंकि कल आई थिंक सी या बी किसी ग्रुप की है, तो हम जा सकते हैं। तो हम वहाँ जाएँ। डॉक्टर रुमाना की क्लास में हमारी प्रॉक्सी ठीक ठाक लग सकती है, वो बिल्कुल इशू नहीं करती। वो कहती है बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों की आवाज़ आई, मैं अटेंडेंस कैंसिल कर दूँगी। आप लोगों ने प्रॉक्सी लगानी है, लगाएं प्रॉक्सी और बैठ जाएं। आप लोग अटेंडेंस के लिए आए हो, अटेंडेंस लगाओ और चले जाओ। ऐसी प्यारी इनोसेंट मैम है ना, उसमें क्या तारीफ़ करूँ। तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ ना, फिर मुझे याद आया कि मुझे घर वालों की सुबह सुबह तारीफ नहीं करवानी अपनी, ठीक है। घर वालों से मैं तारीफ नहीं सुन सकती अपनी, स्पेशली मम्मा पापा बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब नहीं सुन सकती यार, नहीं सुन सकते। आ गई थी, ये मेरी फ्रेंड की थी, जिनको ये लग रहा था कि मैं सो रही हूँ और मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। क्यों? क्योंकि रात को हम लेट तक स्टडी कर रहे थे, तो उसको लगा कि भाई हम स्टडी रात को इतना लेट तक करेंगे तो ये कहाँ आएगी। भाई नहीं, मैं आऊँगी भाई, मेरे घर वाले मुझे मार दें। तो मैं जा रही हूँ ना ऑफिस। सूट प्रेस ही नहीं था, सूट प्रेस करते 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 मेरे 7:05 हो गए हैं। तो आज का ये मेरा सूट है। इधर कलर बहुत बुरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा है भाई। मतलब कलर इसका बहुत प्यारा है, मतलब इतना भी कोई प्यारा नहीं है पर नॉर्मल है, ये वीडियो के अंदर बहुत बुरा आ रहा है। हाँ तो मैं आपको बताई थी आज का मेरा ये सूट है। मैंने ये नया पंखा लगवाया है, मतलब मेरे रूम में ये इंक लगा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा बहुत ओनर को इमोशनल ब्लैकमेल करके ना दूसरा भी लगवा लिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार अभी गर्मी आ रही है तो मैं तो मतलब पिघल जाऊंगी। बस मेरी एक बेचारी वो विंडो है जिसका मुझे आसरा है, और तो यहाँ पे कोई है ही नहीं जिसको मैं बोलूँगा ऐसी है या ऐसी का मुझे आसरा है। और मैं अंबानी की बेटी हूँ नहीं कि मेरा अब्बा ये बोलेगा कि बेटा तुम टेंशन नहीं ले, मैं तो जैसी लगवा दूंगा, ऐसा वाला कोई सीन है नहीं। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरा आज सूट अच्छा लग रहा है, पर ये मैंने भी नहीं कह सकती कि मेरा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये बोलूँगी बुरा लग रहा है तो क्या आप लोग मुझे बोलोगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ? आप लोग तो बोलोगे भाई खुद बोल रही है बुरी लग रही है, तो हम ये क्यों बोलेंगे अच्छी लग रही है? भाई नहीं, मैं इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सॉरी, मैं अच्छी लग रही हूँ, बात ख़त्म करो। एक बार रोड की
कि मैंने जब से ये कलर पहने मेरी स्किन का कलर भी डिम हो गया। मतलब मुझे डार्क कलर नहीं पहनने चाहिए, मुझे लाइट कलर पहनने चाहिए। ताकि लगा रहे हैं सन ब्लॉक, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगाते ही आ रहे हैं। यही हमारा एक सहारा है हमारे स्किन को बचाने के लिए, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है सन से, ठीक है। नहीं तो आजकल की जो धूप चल रही है कराची में, वो हमें वैसे ही पिघला देगी, और इन्होंने मुझे वैसे पिघला दिया। तो अभी हम थोपने वाले अपने चेहरे पे क्रीम, ताकि हमारा चेहरा गोरा गोरा नजर आए, जो कि नहीं आ रहा। मैं फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, मतलब सन ब्लॉक और मतलब क्रीम वगैरह, तो मेरी आईज पे ज़्यादा ही इनका इफेक्ट होता है। और मतलब इतना ज़्यादा कि मेरी आईज जल रही होती हैं, तो मुझे आईज क्यूब लगानी पड़ती है आईज पे, ताकि मेरी जलन कम हो। मतलब बहुत ऐसे लगे चादर चाहिए, ठीक है। तो मैचिंग मैचिंग, वैसे ये भी मैचिंग है, पर ये बहुत लाइट है, ये बहुत डार्क है। तो कौन से अच्छा लगेगा? ये फिर भी बेटर लग रहा है इससे, सो आई थिंक मुझे यही पहनना चाहिए। तो गाइस अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और टाइम हो रहा है 7:40, 8 बजे कर आ जाएंगे। अभी तक आंटी आज नाश्ता भी नहीं लेके आई, पता नहीं क्यों। तुम ये चेक करो, मुझे ये बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पे चिपकाई है, जिसको मैं देख देख के बड़ा खुश होती हूँ ना। सो मैंने फाइनली नाश्ता कर लिया है, और वो यहाँ पे हेलो अंकल, चले अंकल, मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लेब लेने जाना था, बट हम स्टोर की लेब लेने गए तो मैम ने हमें निकाल दिया व्यवस्था करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज आपकी लेब नहीं है तो आप आज नहीं ले सकते। उसके बाद हम वाइवा देने गए, तो वाइवा में हमारी थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई, फिर वापस आ गए। फिर यहाँ पे वाइवा जल्दी खत्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी, और ये मेरी जो दोनों दोस्त हैं ये वीडियोस देख रही थी, जो कि ये वीडियो देख रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा भाई मैं अपनी रिवीजन ही कर लूँ, इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यही था। तो मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। उसके बाद हमें एक जुनून चढ़ा, हमने कहा कि भाई हमें चाय पीनी है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम था, हमारी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट होनी थी। उसके बाद हम नीचे गए, तो सबसे पहले इन्होंने मिरर में देखना था, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं होटल पे, तो हम अपना प्यारा प्यारा फेस जरूर देखेंगे। तो ये फेस देखना शुरू हो गई। उसके बाद हम होटल पे पहुंचे। अब हमारे राइट नाउ मतलब यूनिवर्सिटी के सामने कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है सिवाय ये, ठीक है। और यहाँ पे चाय मिलती है, उसके अलावा हमें यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर हमने चाय पी, हम वापस आ गए, तो मैम की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हम पीछे पीछे बैठ गए कि मैम बेइज्जती ना करे। मैम ने यहाँ पे पढ़ाया बेसल गैंग्लिया, ठीक है, और मैम ने हमें थोड़ा बहुत गाइड किया कि एग्जाम में ये आता है। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास शुरू हो गई, जो कि एनाटॉमी की थी, जो कि सारा की थी, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें पॉन्स के एक्सटर्नल फीचर पढ़ाए, और कुछ डायग्राम्स वगैरह वो बता रही थी, उनकी लेबलिंग वगैरह, कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने चीज़ लेनी थी, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी, हम लाइब्रेरी जाए थे। लाइब्रेरी में हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, तो यहाँ से हम लेके जाते हैं अपनी ये जो हमारी प्यारी सी छोटी सी कैंटीन है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने ऑटो करवाया, क्योंकि हमें पैदल नहीं जाना था, पैदल हम बहुत थक जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता। फिर ऑटो करवाने के बाद हमने कहा चलो भाई ठीक है, अब हम चले जाते हैं। हम वहाँ पहुँचे लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के अंदर और बाहर दोनों साइड ये वीडियो बनाने नहीं देते, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने वीडियो बना ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा भाई अलाउ क्या है लाइब्रेरी के अंदर, मुझे ये भी बता दें। फिर मुझे यहाँ पे चेयर नहीं मिली, यहाँ पे सिर्फ 2 चेयर्स मिली। मेरी दोस्तों ने मेरे साथ बड़ी अच्छी खासी बेवफाई कर ली, वो दोनों चेयर पे बैठ गई, मैं यहाँ पे बैठ गई थी। अभी मुझसे यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा था, मैंने सोचा कि तब तक मैं रिवीजन ही कर लेती हूँ, जब तक मुझे कोई चेयर मिले। फिर मैंने यहाँ पे रिवीजन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, हमें पीछे का याद ही कुछ नहीं होता। हमारा दिमाग इतना अच्छा है कि उसको याद करवाना पड़ता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ ली। फिर मैं उसको बार बार याद करवा रही थी कि मैंने ये चीज़ पढ़ी, क्योंकि मेरे पास जो चैप्टर 4 है न्यूरो के अंदर, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इवन अभी भी मुझे मुश्किल लगता है, हालांकि मैंने उसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, पहले लगता था, क्योंकि अभी मैंने बहुत मेहनत की है भाई उस पर, दिन रात एक कर दी। फिर यहाँ से सारा कुछ होने के बाद हम बाहर चले गए, ठीक है। बाहर हमें चेयर्स मिल गई थी, तो इन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जो मैंने चीज़ पढ़ ली मैंने
मैंने इनको सारी बताई कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मैं तुम लोगों को समझाना शुरू कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग समझाओ हमें। जो जो लेक्चर मैंने 3-4 दिनों में कंप्लीट किया है, इनको मैंने 1 घंटे के अंदर-अंदर समझा दिया। मतलब मैं इतनी अच्छी टीचिंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने दिखाया कि भाई ये लोग बैठे हुए हैं और मैं इसको पढ़ा रही थी। और यहाँ पे हमें एक क्यूट बिल्ली नज़र आ गई। वैसे मुझे बिल्ली से बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, मैं बिल्ली से हद से ज़्यादा डरती हूँ, पता नहीं क्यों, बस डरती हूँ, मुझे ये पता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये लेक्चर सुन रही थी वो किसी डिफरेंट टीचर का था, और जो मैं लेक्चर सुन रही थी वो डिफरेंट टीचर्स का था, ठीक है। मतलब हम 3 फ्रेंड्स हैं, तो वो दोनों आपस में जो भी सुनती है वो एक दोनों दूसरे से डिस्कस करती है कि मैं इसका सुन रही हूँ, इसका सुन रही हूँ, ठीक है। मोस्टली के लेक्चर दोनों के सेम होते हैं, पर मैं थोड़ी सी अलग टाइप की बंदी हूँ, मैं उनके तरह का सुनती नहीं हूँ, मैं डिफरेंट सुन रही थी, ठीक है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई तुम ये सुन रहे हो तो उसमें सर क्या पढ़ा रहा था, और मैंने ये सुना है उसमें मैंने ये पढ़ा है। तो इस तरह डिस्कस करते करते हमारे अंकल आ गए, ठीक है। अंकल आ गए तो हमने कहा कि भाई अब लाइब्रेरी को ऑफिस करो, ठीक है। उसके बाद मैंने अंकल को कहा कि आप मुझे होटल पे उतार दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं चिप्स वगैरह नहीं खाती, ठीक है। वैसे ये भी रोल शोल भी नहीं खाना चाहिए जो कि बहुत ऑयली होता है, पर फिर भी मैंने कहा भाई ठीक है, एज कम्पेयर टू चिप्स के। मैंने यहाँ पे रोल खाया और चाय पी। यहाँ पे मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मा की। मैंने कहा कि भाई मम्मा हमारी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी हमारी केयर करती हैं। मतलब वहाँ से हम स्कूल से वापस आते थे तो मम्मा ने हर चीज़ तैयार करके रखी होती थी, यहाँ पे हमें सड़ा हुआ चीज़ें खानी पड़ती हैं। सो अभी जो है हमारा रात के डिनर का टाइम हो गया है, ठीक है। और आज हमारे यहाँ आंटी चावल लेके आई हैं, ये उनका सलाद है, ठीक है। मतलब वो लेके आती हैं, और ये सालन है और ये रोटी है। ये आमना ने मंगवाए थे, ठीक है। ये भी है, ये भी हाँ ये भी है, ठीक है। और ये मैंने मंगवाए थे भाई, मतलब मैंने आलू नहीं मंगवाए थे, मैंने कहा भाई मैं सालन और रोटी खाती हूँ। तो आज का ये है डिनर हमारा, हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद हम बस फिर इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। आशा है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखी होंगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।